Respected parents and dear students, Assalamu alaikum. Hope so you will be fine and enjoying your summer vacation. Today I will guide you about the summer pack. It is summer pack. It is 6 weeks syllabus revision which is based on SNC. First of all, fill this page. Write your name, section, father name, active WhatsApp number and then relation. जिसका आपने WhatsApp नंबर राइट किया होगा उसका आगे रिलेशन लाइक फादर का राइट किया तो फादर का, मदर का किया तो मदर का. दिस समर पैक contain 150 marks. It is समर प्लान. जो समर प्लान की बेटा ड्यूरेशन है वो फ्रॉम 2 जून टू 10 जुलाई है. 2 जून से आप स्कूल से समर पैक जो है वो रिसीव कर सकते हैं एंड 10 जुलाई तक आपने स्कूल ऑफिस में समर पैक सबमिट करवाना है. इट इज़ इंस्ट्रक्शंस पेज. स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल केयरफुली इस पेज को रीड आउट करेंगे. जो मोहतरम वालिदैन जो काम बुकलेट यानी इसमें जो काम दिया गया है वो जो लिखने के लिए दिया गया है वो आपने इसी में कवर करना है, इसी में राइट करना है और बाकी याद करना है. और जो स्पेसिफिक पेजेस जो स्पेस छोड़ी गई है उसी के अंदर आपने जो है काम राइट करना है. कोई एक्स्ट्रा पेज अटैच नहीं करना. साथ इस समर पैक के मार्क्स मिड टर्म के रिज़ल्ट में शामिल होंगे और फाइनल का रिज़ल्ट और मिड टर्म का रिज़ल्ट और जो फाइनल का रिज़ल्ट बनता है वो मिड टर्म के एग्ज़ाम्स के मार्क्स और जो समर पैक के मार्क्स हैं इसको ऐड करके बनाया जाता है. 10 जुलाई आफ्टर 10 जुलाई समर पैक किसी भी सूरत में स्कूल ऑफिस जो है स्कूल ऑफिस में वसूल नहीं किया जाएगा. 10 जुलाई तक आपने ये कंप्लीट करके इसको स्कूल में जमा करवाना है. और आफ्टर 10 जुलाई इसके जो मार्क्स हैं वो भी उसमें फाइनल टर्म एग्ज़ाम्स में ऐड नहीं किए जाएंगे. समर पैक को 100% स्टूडेंट्स खुद बाय सेल्फ सॉल्व करेगा, किसी दूसरे से जो राइट नहीं करवाएगा, अदरवाइज उसके बिल्कुल भी मार्क्स नहीं दिए जाएंगे. समर पैक के मार्क्स जो हैं 150 हैं. और समर पैक जो कि पैराडाइज की राइटिंग स्टाइल है, फॉर्मेशन है, अकॉर्डिंग टू फॉर्मेशन राइट करना है, नीट एंड क्लीन राइट करना है. पेरेंट्स रीड आउट करके नीचे अपने सिग्नेचर पुट करेंगे. इट इज़ सिलेबस आउटलाइन फ्रॉम 7th क्लास बट बोथ 7 and 8 ये दोनों की आउटलाइंस हैं, एक ही में मैं गाइड कर रही हूँ. फर्स्ट ऑफ ईच सब्जेक्ट contain marks like English literature 20 marks, English grammar contain 20 marks, science contain 20 marks and math contains 30 marks. ऐसे ही उर्दू के भी जो हैं 20 मार्क्स हैं और उर्दू ग्रामर के भी 20 नंबर हैं. इट इज़ सिलेबस आउटलाइन. चैप्टर नंबर 8 इसमें ऐड है द वॉइस एंड ओल्ड वुमेन. चैप्टर नंबर 10 द यंग वॉइस एडवेंचर्स. इसकी वर्ड्स मीनिंग ग्लोसरी क्वेश्चन आंसर बेटा आपने इस पेज छोड़ी हुई है, इधर राइट करना, इधर से आपने स्टार्ट करना है राइट करना. और जो आपको निशान लगाए गए हैं बुक से या की बुक से, इंग्लिश के पायलट से, उधर वहाँ नोट्स मौजूद हैं, वहाँ से देके आपने इधर राइट करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल वर्ड्स मीनिंग सिनोनिम्स जैसे इधर गाइड किया है, ऊपर भी गाइड किया हुआ है. क्वेश्चन आंसर आपने राइट करने हैं. देन डैफोडिल और इफ समरी दोनों आपने राइट करनी है जो कि ग्रामट्री पैराडाइज के ग्रामट्री नोट्स में मौजूद है पेज नंबर 46 और 47 में. जो इसके नोट्स हैं वो आपके पायलट में मौजूद हैं. द वाइज ओल्ड वुमेन एंड द यंग वॉइस एडवेंचर्स के वर्ड्स मीनिंग सिनोनिम्स और क्वेश्चन आंसर आपने पायलट से देख के इधर राइट करने हैं. जो स्पेसिफिक स्पेस छोड़ी हुई है इसी पर राइट करने आपने. आप बैक पेज यूज़ कर सकते हैं लेकिन कोई एक्स्ट्रा पेज साथ अटैच नहीं कर सकते. चैप्टर नंबर 8 एंड चैप्टर नंबर 10 और समरीज ये आपने राइट करनी है. और जस्ट फॉर लर्निंग है वो है चैप्टर नंबर 1 to 6 इज़ जस्ट फॉर लर्निंग. वो सिर्फ आपने याद करने हैं यानी लर्न करने हैं. सेम एज इट इज़ इंग्लिश GR, इंग्लिश ग्रामर कंटेन 20 मार्क्स. इसमें ऐसे, विलेज लाइफ, स्टोरी द डंकी ट्रैप इन हिज ऑन ट्रिक, लेटर है ये आपने राइट करना है. और प्रेजेंट पास्ट के कंप्लीट सेंटेंस जो हैं वो आपने राइट करने हैं. इसकी भी आगे स्पेसिफिक स्पेस जो है वो छोड़ी हुई है. इंग्लिश GR के वर्क को भी राइट करने के लिए स्पेसिफिक स्पेस जो है गिवन है. जैसे ही इंग्लिश LD का वर्क कंप्लीट होगा आगे इंग्लिश GR
की कुछ एक्टिविटीज़ हैं, ये भी आपने स्टूडेंट्स ने बाय सेल्फ खुद सॉल्व करनी है। इसमें आपने हेल्पिंग वर्ब्स, फर्स्ट ऑफ ऑल रीड दिस पैराग्राफ, हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में आपने पढ़ना है और जो सूटेबल हेल्पिंग वर्ब है वो इधर आपने राइट करना है। अंडरलाइन एक्टिविटी नंबर 2 है अंडरलाइन द नाउन एंड सर्कल द वर्ब्स। इसमें आपने जो नाउन है उसको सर्कल अंडरलाइन करना है और जो वर्ब्स हैं, वर्ब मतलब काम का करना या होना, वो आपने सर्कल करना है। सेम इधर भी चूज द करेक्ट हेल्पिंग वर्ब, इधर आपने नाउन को अंडरलाइन करना है और वर्ब्स को सर्कल करना है। इधर आपने हेल्पिंग वर्ब्स को करेक्ट हेल्पिंग वर्ब पे टिक करना है। लाइक शी है तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि शी सिंगुलर है, कौन सा एम इज आर, तो सिंगुलर है इसके साथ क्या यूज़ होगा, इज यूज़ होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। इसी तरह आपने इसको भी फिल करना है। अरेंज द लेटर्स टू फॉर्म अ न्यू वर्ड्स, ये कुछ आपको वर्ड्स दिए गए हैं, इनको ही आपने रिक्रिएट करना है और एक नया वर्ड बनाना है। चूज द करेक्ट ऑप्शन, ये भी कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं जिसमें आपने करेक्ट जो वर्ब है उसको टिक करना है। यहाँ आपने स्टूडेंट्स विलेज लाइफ ऐसे राइट करना है, ये जो स्पेस आपको दी गई है इसी में राइट करना है और ऐसे जो है वो इंग्लिश कंपोजिशन जो है वहाँ से देख के आपने राइट करना है, इसके नोट्स वहाँ मौजूद हैं। देन इधर स्टोरी राइट करनी है, स्टोरी कंटेन 5 मार्क्स। इधर आपने लेटर राइट करना है, लेटर के जो नोट्स हैं वो भी इंग्लिश कंपोजिशन की जो बुक है उसमें मौजूद हैं। एंड ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, ये कुछ जो है सेंटेंसेस हैं ये आपने मेक करने हैं, ये बाय सेल्फ खुद मेक करने हैं। पहले प्रैक्टिस कर लेनी है आपने, प्रेजेंट और पास्ट के जितने भी फार्मूलाज हैं उनकी प्रैक्टिस करके, उनको लर्न करके ये स्टूडेंट्स बाय सेल्फ खुद सॉल्व करेंगे। And the next subject is science. Science also contain 20 marks. Chapter number 2 human respiratory and circulatory system and chapter number 3 immunity disease. Complete exercise, short question, long question, ये आपने write करने हैं। Students, you are already learned these chapters and also mark the शॉर्ट क्वेश्चंस एंड लॉन्ग क्वेश्चंस। तो बुक से देख के जो आपको नोट्स हैं जो निशान मार्क करवाए हुए हैं उसी से आपने देख के ये इसके शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस, ये जो साइंस की स्पेसिफिक स्पेस गिवन है इसी के ऊपर आपने राइट करने हैं। चैप्टर नंबर 2 और 3 आपने जो साइंस की इधर स्पेस दी गई है इधर राइट करना है। एंड जो चैप्टर कोड नंबर 1 to कोड नंबर 5 फ्रॉम PSPB विद कंप्लीट एक्सरसाइज बुक वर्क इज जस्ट फॉर लर्निंग, यानी कोड नंबर 1 से कोड नंबर 5 तक जितने भी चैप्टर्स हैं वो आपने लर्न करने हैं। इनमें से सिर्फ 2 आपने चैप्टर नंबर 2 और 3 राइट करने हैं। एंड द नेक्स्ट सब्जेक्ट इज मैथ आल्सो कंटेन 30 मार्क्स। स्टूडेंट्स, मैथ का जो वर्क ऐड किया गया है वो सारा आपका मिड टर्म का किया गया है। मिड टर्म के नोट्स आपके पास कम होंगे, जो क्लास में उसकी प्रैक्टिसेस करवाई गई हैं उसी के नोट्स से देख के आपने ये बाय सेल्फ खुद सॉल्व करने हैं। पहले आप कोशिश करें कि मैथ के क्वेश्चन जो हैं बाय सेल्फ पहले उनकी रफ प्रैक्टिस कर लें, देन इधर सॉल्व करें और मैथ का वर्क करते हुए आपने इसका जो बैक पेज है ये कंपल्सरी यूज़ करना है। अदर फर्दर जो है पेजेस नेक्स्ट इसके साथ अटैच नहीं करने हैं, आपने इसका बैक पेज यूज़ करना है। एंड द लास्ट पेज इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी सर्वे। इसको स्टूडेंट्स खुद अपना माइंड यूज़ करते हुए अपनी ओपिनियंस जो है उसको यूज़ करते हुए ये मार्क करेंगे और इसको रीड आउट करके बाय सेल्फ खुद सॉल्व करेंगे। व्हाई हैव यू बीन गिवन द समर पैक ड्यूरिंग द हॉलीडेज। समर पैक जो है वो क्यों दिया जाता है? लर्निंग, एक्सपोज न्यू थिंग्स, नई चीज़ों को एक्सपोज करने के लिए, स्पेंड हॉलीडेज, छुट्टियाँ गुजारने के लिए, टू टीच के पढ़ने के लिए। स्टूडेंट का जो ओपिनियन होगा वो अपने ओपिनियन, अपने राइट्स को करते हुए मार्क करेंगे। Students and parents, hope so you will be clearly understand and thank you so much watching for this video. Jazakallah, thank you so much.